हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पम्पकिन पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना जितना इजी है इतनी ही हेल्दी है। उसके साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम पंपकिन लिया है। अब इसको पील कर देंगे और अंदर से जो सीड्स है उनको बाहर निकाल देंगे। पंपकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो हमारे वज़न को कम करने में मददगार होते हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। स्पेशली ये स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह से पंपकिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो जितना हो सके तो किसी न किसी तरह अपनी डाइट में पंपकिन को ज़रूर शामिल कीजिए। अब इसको बड़ी बड़ी स्लाइस में काट लेंगे और उसके बाद क्यूब्स में काट लेंगे और प्लेट में निकाल कर रख देंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट डालने से जब हम पंपकिन को पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाएंगे। तो सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ट्रे में डाल देंगे और साइड में रख देंगे। कढ़ाई में 3 गिलास पानी लिया है। अब ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें पंपकिन की ट्रे को रखकर ढक्कन लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। स्टीम करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और पंपकिन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इतना ही स्टीम करना है कि पंपकिन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो अच्छी तरह से प्यूरी बन गई है। अब बाउल में निकाल देंगे। मेजरमेंट कप से 1 कप राइस फ्लोर लेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट के अनुसार ही ऐड कीजिए, क्योंकि जब पंपकिन स्टीम किया तब भी सॉल्ट ऐड किया था। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चॉप किया हुआ टोमेटो, थोड़े से हरे धनिया, पिंच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी ऐड करके पतला घोल बना देंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि वेजिटेबल भी अब जब सॉफ्ट होगी तो अपना पानी रिलीज़ करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो बाद में और ऐड करेंगे। ढक्कन लगाकर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालने से एक तो अच्छा टेस्ट आएगा और बढ़िया कलर भी आएगा। 1 पैकेट इनो सॉल्ट लिया है, यानी वज़न से करीब 5 से 6 ग्राम है। आप इनो सॉल्ट की जगह बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे इनो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको बैटर थोड़ा सा थिक लगे तो आप ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लीजिए। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। गैस फ्लेम को लो रखेंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल अब हल्का सा गर्म हो गया है। जब भी बैटर पोर करें गैस फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। अगर आप ऑयल या बटर नहीं खाते हैं तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। बैटर हल्का सा जो स्प्लिट हो रहा है उसको स्पैचुला या चम्मच से थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ पकने देंगे। लो गैस फ्लेम पे ढक्कन लगाकर पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको पलटकर दूसरी तरफ भी 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने देंगे। इसको पकने में 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग अलग होता है। पैनकेक को दूसरी तरफ से पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसको फ्लिप इट कर लेंगे और चेक करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा और पका लेंगे। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है और दूसरी तरफ पकाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको बाहर निकाल देंगे और प्लेट में निकाल कर रख देंगे। तो इस तरह से सारे पम्पकिन पैनकेक बनाने हैं। पम्पकिन पैनकेक बनकर तैयार है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जितना टेस्टी है उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपका अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।